एक शख्स था जिसने ममता बनर्जी का सबसे बड़ा हथियार तैयार किया, जिसके बिना 2011 में लेफ्ट फ्रंट की 34 साल की सत्ता नहीं जाती, जिसने ममता को बंगाल की नेता बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी और फिर उसे इंसान ने ममता को उसके घर में घुसकर हरा दिया, उन्हीं के किले में, उन्हीं की जमीन पर। और अब 9 मई को वही इंसान बंगाल का मुख्यमंत्री बन चुका है। नाम है शुभेंदु अधिकारी। ये सिर्फ एक नेता की कहानी बिल्कुल नहीं है, ये बंगाल की राजनीति के सबसे बड़े यू टर्न की कहानी है। शुभेंदु अधिकारी का जन्म 15 दिसंबर 1970 को पूर्वा मेदिनीपुर के कारकुली गांव में हुआ था। पिता शिशिर अधिकारी टीएमसी के बड़े नेता थे और मनमोहन सिंह की यूपीए 2 सरकार में यूनियन मिनिस्टर भी रहे हैं। घर से ही राजनीति मिली थी। शुभेंदु ने 1995 में कांग्रेस के काउंसलर के तौर पर करियर की शुरुआत की। 1998 में टीएमसी ज्वाइन की। 2006 में पहली बार एमएलए बने, वो भी कोताई साउथ से, लेकिन असली पहचान बनी 2007 में। उस वक्त बंगाल में लेफ्ट फ्रंट की सरकार थी। सीपीआई-एम ने ईस्ट मिदनपुर में करीब 10,000 एकड़ जमीन एक्वायर करने का फैसला किया, एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन और केमिकल हब बनाने के लिए, इंडोनेशिया की सालिम ग्रुप के साथ। किसानों को डर था उनकी जमीन जाएगी, उनकी रोजी रोटी उनसे छिन जाएगी। लोग उठे। शुभेंदु अधिकारी ने भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी यानी कि जमीन बचाओ आंदोलन की अगुवाई की। 14 मार्च 2007 को पुलिस फायरिंग में 14 लोग मारे गए। पूरे बंगाल में आग लग गई। लेफ्ट फ्रंट की साख जमींदोज हो गई और शुभेंदु एक जिला स्तर के नेता से पूरे बंगाल का चेहरा बन गए। राजनीतिक विश्लेषज्ञों का मानना है कि नंदीग्राम वही टर्निंग पॉइंट था जिसने 2011 में ममता बनर्जी की जीत का रास्ता साफ किया। यानी ममता की सत्ता के पीछे नंदीग्राम था और नंदीग्राम के पीछे शुभेंदु। 2009 में तामलुक से लोकसभा जीते 1,73,000 वोटों के मार्जिन से। 2014 में फिर जीते। 2016 में नंदीग्राम से एमएलए बने, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने, इरिगेशन मिनिस्टर बने, टीएमसी में नंबर 2 की हैसियत वाले नेता बन गए। ममता के सबसे करीबी, सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति बन चुके थे। लेकिन फिर कुछ टूटा। असल वजह थी अभिषेक बनर्जी, ममता के भांजे। टीएमसी में उनका कद तेजी से बढ़ रहा था। शुभेंदु को साफ दिखने लगा कि अगला नंबर अभिषेक का होगा, उनका नहीं। और ऊपर से नारदा स्ट्रिंग और नारदा चिट फंड के मामलों में उनका नाम शामिल था। 2014 की एक स्टिंग ऑपरेशन में कथित तौर पर वे कैश बाइक्स लेते हुए कैमरे में कैद हो गए थे। दबाव बढ़ा। दिसंबर 2020 में शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी और मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस और डायनेस्टी पॉलिटिक्स का हवाला देकर और बीजेपी ज्वाइन कर ली। वो घर जो उन्होंने खुद बनाया था उसे उन्होंने छोड़ दिया। 2021 चुनाव आया। शुभेंदु ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ा। ममता खुद आई अपने पुराने किले को बचाने के लिए। एक दिन जो मतगणना हुई उसमें पहले ममता आगे, फिर शुभेंदु आगे। लाइट चली गई, काउंटिंग रुक सी गई। टीएमसी ने धांधली का आरोप लगा दिया। आखिर में शुभेंदु ने 1,956 वोटों से जीत हासिल कर ली। बंगाल में टीएमसी की नेता बनी। ममता फिर सीएम बन चुकी थी, लेकिन वो नंदीग्राम से हार गई थी। उन्हें बाद में भवानीपुर से बाई इलेक्शन लड़कर सीएम की कुर्सी बचानी पड़ी और शुभेंदु लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन चुके थे। वो जो कभी ममता का हथियार थे, अब ममता के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके थे। 2026 चुनाव की अगर बात करें तो बीजेपी ने बंगाल की 293 में से 207 सीटें जीती। टीएमसी सिमट कर 80 पर आ गई। शुभेंदु ने इस बार भवानीपुर से ममता को 15,000 से ज्यादा वोटों से हराया। ये उनकी ममता के खिलाफ दूसरी बड़ी जीत थी। 8 मई 2026 को शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी इलेक्टोरल पार्टी का नेता चुना गया और 9 मई 2026 को वो बंगाल के 9वें मुख्यमंत्री बन गए। बंगाल में बीजेपी की पहली सरकार, पहले बीजेपी मुख्यमंत्री। लेकिन जरा सोचिए, एक आंदोलन था नंदीग्राम में, उस आंदोलन में ममता को सीएम की कुर्सी दिलाई और उसी आंदोलन का नायक 19 साल बाद
आज के दिन ममता को उखाड़कर खुद उस कुर्सी पर बैठ चुका है। यानी कि दोस्त, दुश्मन और अब मुख्यमंत्री, ये है शुभेंदु अधिकारी का सफर, बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा यूटर्न। खबर आपको कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा करिएगा और तब तक के लिए बने रहें जनपद के साथ। धन्यवाद।